नेता को हम लोग जनसुराज से आए हैं, प्रशांत किशोर जी की टीम से आए हैं। हम आपको समझाने आए हैं, बताने आए हैं कि आइए इस बार जनसुराज का समर्थन करिए। गाजीपुर में जनसुराज को सीट दिलाकर फिर बिहार को सही दशा और दिशा दिखाइए। बिहार के नौजवान हताश हैं, परेशान हैं, क्योंकि जनसुराज को 0 सीट आया है। उन हताश परेशान नौजवानों की आवाज बनिए और इस बार 1 सीट से कम गाजीपुर में जो चुनाव होगा उसमें जिताइए। 0 सीट वाली पार्टी बताइए, यहाँ पे आपका घर है और कूड़ा कचरा लगा हुआ है, और इस कूड़ा कचरा में कितनी बीमारियां होती होगी आप जानते होंगे। अभी नहीं होता है तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन बीमारी तो होगा ही। तो आप इस कचरे में रहने के लिए मजबूर है, जबकि ये पटना का गाजीपुर विधानसभा है, पटना की हृदय स्थली है, आपकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आइए एक बार जनसुराज को भरोसा करिए, जनसुराज को अपना आशीर्वाद दीजिए। यही बताने बुझाने आए हैं, समझाने आए हैं। हमें लगता है इस गली में रोशनी भी नहीं आता होगा, लेकिन जनसुराज के लोग आए हैं आपको बताने समझाने। हमारी जो है दादी है, दादी माँ बताइए, रोटी नहीं पलटिएगा तो रोटी जल जाएगा ना। नेता नहीं बदलिएगा दीदी तो नेता जो है बेईमान हो जाएगा, काम नहीं करेगा। जैसे रोटी पलटना जरूरी है, वैसे नेता भी बदलना जरूरी है। इस बार बदल दीजिए। 10,000 तो चला गया होगा, लेकिन समस्या रह गया है। 10,000 से क्या होता है? आपको 10,000 मिला भी नहीं, लेकिन 10,000 मिलता भी तो 10,000 पे वोट नहीं करना चाहिए। बताइए, आपके बच्चे बाहर ही रहते होंगे, कितना कष्ट में रहते हैं, पूछिए उनसे एक बार। बाहर में अपमानित किया जाता है कि बिहारी हो तुम, बिहार से गंद फैलाने आ गए हो। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग वहां पे मजदूरी करने गए हैं, रोजी रोटी कमाने गए। बिहार में रोजगार मिले तो कोई गाली देगा क्या? नहीं ना देगा गाली। तो यही प्रशांत जी कहता है कि बिहार में रोजगार बच्चे को मिले, लेकिन यहाँ तो जाति पाति पे वोट होता है, जाति पाति पे होता है, इसलिए विकास नहीं होता है। हम आप लोग माता लोगों से आशीर्वाद लेने आए हैं, बहन लोगों से आशीर्वाद लेने आए हैं। इस बार जनसुराज पार्टी को जिताइए। हमारी जो है काफी बहनें हैं, माताएं हैं। हम इतना ही कहेंगे, रोटी नहीं पलटिएगा तो जल जाएगा, नेता नहीं बदलिएगा तो विकास रुक जाएगा। यही बताने आए हैं। जनसुराज पार्टी से आए हैं, 0 पार्टी से आए हैं। आपको बताने आए हैं, बुझाने आए हैं, समझाने आए हैं। जो समझिए यहाँ इस बार गाजीपुर में उपचुनाव होने वाला है, इसमें 0 सीट वाली पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, अपना समर्थन दीजिए। जनसुराज प्रशांत किशोर जी की पार्टी आपको जगाने आई है, बताने आई है, समझाने आई है। इस बार जनसुराज पे विश्वास करिए। जनसुराज पार्टी आपकी आवाज बनने आई है। भले ही हमें 0 सीट आया, लेकिन जनसुराज वाले आपके साथ, आपके हमेशा हर परेशानी में, हर समस्या में खड़े हैं। हमारी माताएं जानती है, चाची रोटी नहीं पलटिएगा तो जल जाएगा, नेता नहीं बदलिएगा तो विकास रुक जाएगा। इस बार बदल दीजिए नेता को। जैसे रोटी को पलटते हैं वैसे ही नेता को बदल दीजिए, नहीं तो विकास रुक जाएगा। विकास तो रुका ही हुआ है आपका। जनसुराज पार्टी से आए हैं, आपको बताने आए हैं, समझाने आए हैं। इस बार जनसुराज पार्टी को अपना समर्थन दीजिए, आपसे अनुरोध करने आए हैं। बच्चा बोलो जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बिहार की मोर्चा, बिहार की माताओं बहनों को बताने आए हैं। जनसुराज पार्टी से आए हैं, समझाने आए हैं। इस बार सरकार बदल दीजिए। गाजीपुर में चुनाव होने वाला है, विधायक बदलिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। पार्टी जो है पलकों पे घूम रही है, आपको जगा रही है, आपको समझा रही है। जनसुराज को भले ही 0 सीट आया है, लेकिन आपकी समस्या अगर आपको हो, आपके साथ अत्याचार हो, यही जनसुराज के लोग सबसे पहले आपके लिए खड़े रहेंगे। हमारी बहन है वहाँ पे,
बहन को मालूम है कि रोटी नहीं पलटेगी तो रोटी जल जाएगा। इसी तरह से चाची, नेता नहीं बदलिएगा तो विकास रुक जाएगा। बताइए, इस क्षेत्र का विकास रुका हुआ है, नेता को बदलना जरूरी है। बदलिए इस बार जनसुराज को आशीर्वाद दीजिए। यही आपसे अनुरोध करने आए हैं, आपको बताने आए हैं, समझाने आए हैं। आप लोग समझे हुए हैं, पर्चा पोस्टर दीजिए भाई साहब, जितने भी हमारे हैं। जनसुराज आए हैं, आपको बताने समझाने आए हैं। इस बार बताने समझाने आए हैं कि जनसुराज पार्टी भले ही 0 सीट आया है, लेकिन हम लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। हमारा नौजवान साथी है, जय बिहार, जय बिहार। तो जनसुराज वाले आपको बताने समझाने आए हैं कि इस बार जनसुराज पे विश्वास करिए। जनसुराज पार्टी को 1 सीट जिताइए बाजीपुर से, फिर देखिए बिहार में कैसे बदलाव होता है। 1 सीट अगर मिलेगा तो प्रशांत किशोर जी जब जाएंगे सदन में तो क्या बात करेंगे? जाति पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो उसकी बात करेंगे। तो ये बताइए, जितने भी लोग हैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि आपको भीख मांगना पड़ सकता है? कितने लोगों को लगता है कि भीख मांगना पड़ सकता है? अरे आप लोगों में से किसी को नहीं लगता होगा कि आपको भीख मांगना पड़ सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए, कोई जो है किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो सबको भीख मांगना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। प्राइवेट का बिल आता है 10 लाख 5 लाख, 10 दिन में 20 दिन में सब खत्म हो जाएगा। जो संपत्ति 1 करोड़ का है वो 10 लाख में बिक जाएगा। अब बाद में आपको स्कैनर जानते हैं ना, पेटीएम वाला, वो कटवाना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा कि हमारा बच्चा बीमार है, हमारा भाई बीमार है, थोड़ा मदद कर दीजिए। तो हम सब भिखमंगे हैं, इसलिए भिखमंगे हैं क्योंकि हमारी सरकार जो है वहाँ का सरकारी अस्पताल ठीक नहीं है। तो यही बताने आए हैं कि जब ये नौबत आ जाएगा तब आप सरकार को कोसिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अब ये बदल दीजिए विधायक को, उपचुनाव होगा, इस उपचुनाव में जो है जनसुराज को जिताइए, जनसुराज का समर्थन करिए। क्या ताकि गलत बोल रहे हैं? बीमार पड़ जाएगा तो भीख मांगना पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है गरीब लोगों को? अब बीमार बच्चा पड़ेगा, भले ही गरीब हो, लोग प्राइवेट अस्पताल में जाता है, सारा संपत्ति बिक जाता है। तो हम यही समझाने आए हैं कि जनसुराज पार्टी का समर्थन करिए। जनसुराज वाले आपके लिए घूम रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं गलियों में। देखिए 0 सीट आया है, लेकिन संघर्ष तो अभी लोग कर रहे हैं, अभी लोग करेंगे। आपको अगर कहीं कोई समस्या होगा, आपके साथ अत्याचार होगा तो जनसुराज वाले खड़े रहेंगे। आपको बताने आए हैं कि 0 सीट भले ही आया है, लेकिन आपके पास मौका है कि इस चुनाव में 1 सीट देकर आप जनसुराज को चुन सकते हैं और जनसुराज आपकी समस्याओं को ध्यान उठाएगी। आपको बताने आए हैं, समझाने आए हैं। झंडा लो, आप लोगों को समझाने के लिए आए हैं। जनसुराज पार्टी लगातार 3 वर्षों से 4 वर्षों से आप लोगों के लिए रोड पर संघर्ष कर रहा है और आप लोगों को अब परीक्षा देने का समय आ गया है। विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने जा रहा है बांकीपुर में। आप लोग जानते हैं लगातार यहां से 40 साल से एक ही परिवार के विधायक जीतते आ रहे हैं और आपके दुर्दशा पे कोई सवाल नहीं खड़ा करता है और आप भी बस एक ही नेता को वोट दिए जा रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि नेता का बेटा नेता बनता है, नेता का मनोबल बढ़ता है, लेकिन आम जनता को उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग जनसुराज पार्टी के जितने भी साथी हैं चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ा हो और जब
सदन में एक विधायक जनसुराज से जीत कर जाएगा तो आपके विधानसभा का इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। जिस पार्टी को 0 सीट नहीं आया वो पार्टी आपके विधानसभा से एक विधायक चुनकर भेजा और इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा इस विधानसभा का। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग, गांव में चर्चा करता है लोग कि बांकीपुर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के शहर के लोग बहुत शिक्षित रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि शिक्षा का अलग जगाइए, अपने नेता को बदलिए। अगर आप भी नेता को नहीं बदलिएगा तो लोग कैसे समझेगा कि आप पढ़े लिखे वोटर हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का वोटर परिवर्तन लाए। अगर आप नहीं परिवर्तन लाइएगा तो गांव घर में तो ऐसे ही लोग 500 रुपया मुर्गा भात पे वोट दे देते हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि बांकीपुर की जनता 500 रुपया मुर्गा भात पर वोट नहीं करता है। अपने बदहाल, अपने कुव्यवस्था के कारण बांकीपुर की जनता बांकीपुर के हालात को देखते हुए वोट करेगी। इसीलिए आप लोगों से हम आग्रह करने के लिए आए हैं कि बिहार के इस नवनिर्माण अभियान के तहत आप लोग, बांकीपुर की जनता इस बार एक वोट अपना बहुमूल्य देकर जनसुराज पार्टी को जिताइए। अगर आप यहाँ पे जिताते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन होगा। हम जानते हैं कि हर घर में अपना अपना एक कठिनाई है, वो कठिनाई किसी नेता से दूर नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं जिस तरह से रोटी आप अगर पलटना नहीं पलटिएगा नहीं तो जल जाएगा। इसी प्रकार से नेता को हर 5 साल पर अगर नहीं बदलिएगा तो नेता जो है आपका काम नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप वोट जिसको मन करे उसको दीजिए, लेकिन हर 5 साल पर नेता बदलते रहिए। अगर नेता नहीं बदलिएगा तो आपका व्यवस्था यही बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर रहेगा। इसीलिए हम आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं। बांकीपुर में चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव होगा तो यहाँ पे जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनका अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाइए और पूरे प्रदेश में एक मैसेज दीजिए कि यहाँ का जनता शिक्षित है और शिक्षा का अलग जगाइए। क्योंकि जब तक आपके घर में शिक्षा अगर नहीं आएगा तो सरस्वती नहीं आ सकती है। अगर सरस्वती आएगी तो लक्ष्मी खुद पे खुद चलकर आएगी। इसीलिए आप लोगों से आग्रह करते हैं कि एक बार अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जनसुराज को वोट दीजिए, क्योंकि जनसुराज का वोट आप तय करेंगे और यहाँ से प्रदेश में, पूरे देश में जो है सो तहलका मच जाएगा कि बिहार में एक ऐसी पार्टी है जिसको 0 सीट आया, वो बांकीपुर विधानसभा से वहां के मतदाता, पढ़े लिखे मतदाता इस बार वोट किए हैं और वोट देकर एक विधायक चुन कर लाए हैं। हम जानते हैं कि एक विधायक से आपका कुछ नहीं होगा, न सरकार को कुछ होने वाला है, न गिरेगा न बनेगा, लेकिन पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा कि बांकीपुर के जो शिक्षित मतदाता है वो प्रशांत किशोर पार्टी के विधायक को जिताकर भारी मतों से भेजे हैं सदन में, और सदन में पुरस्कार भरेंगे जनसुराज के प्रत्याशी। इसीलिए आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप लोग अगर प्रयास कीजिएगा तो निश्चित रूप से बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन का आगाज होगा बांकीपुर, जो बांकीपुर अपना इतिहास में नाम दर्ज कर लेगा। इसीलिए साथियों, हम आपको क्या समझाएंगे, आप तो खुद काबिल हैं, खुद पढ़े लिखे हैं और शहर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन जब यहाँ का इतिहास उल्टा कर देखते हैं तो पता चलता है कि 40 साल से लगातार एक ही परिवार के आदमी नेता बनते आ रहे हैं। तो हम क्या समझें कि आप पढ़े लिखे हैं कि मूर्ख हैं, ये तो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने इतिहास को उल्टा कर देखिए कि नेता को जब तक आप पलटिएगा नहीं, बदलिएगा नहीं तो विकास कैसे होगा। इसीलिए हर 5 साल पर नेता को बदलना जरूरी है। बिहार का जो ये सड़ा गला नेता है, ये पूरे बिहार को दीमक की तरह खाए जा रहा है। इसीलिए आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अपना वोट, एक एक कीमती वोट देकर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए और भारी मतों से जब जीतेंगे प्रत्याशी तो यही सदन में जाकर हुंकार भरेंगे और आपके जो भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं उसको दूर किया जाएगा। आप जानते हैं
बिहार के हर घर से लोग पलायन करके दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब वो लोग बिहार आना चाहते हैं। जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भैया आप लोग लगे रहिए बिहार में, क्योंकि हम लोग बाहर में बहुत कठिनाई में जी रहे हैं। बिहार का लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ 500 रुपया मुर्गा भात दारू के पौच पर वोट दिया जाता है, लेकिन हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा पापा ये सब बाहर में अपना शरीर गला रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से इस व्यवस्था को बदलिए। जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगा तब तक हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, आप अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। जब आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि जन सुराज एक व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, तो जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे तो ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये आपका अधिकार है, आपका प्रयास ही हम लोग एक माध्यम है, लेकिन जब तक आप लोग इस प्रयास को सफल नहीं बनाइएगा तब तक कैसे हम लोग सफल होंगे। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इस व्यवस्था को बनाइए, इसका अगुवा बनिए, इसका नेता बनिए। जब तक आप इस प्रयास को नहीं कीजिएगा तो ये प्रयास सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह करते हैं इस बार निश्चित रूप से जन सुराज के चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता पर अपना एक एक कीमती वोट देकर बिहार की व्यवस्था को बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। जय बिहार। यहाँ हम लोग जन सुराज पार्टी की तरफ से आए हैं। प्रधान किसान जी के दूध बन के आए हैं। प्रधान किसान जी ने हमको पार्टी में भेजा है। बेटे से भूतपूर्व सैनिक और हमारे जितने साथी हैं बिहार से बाहर है, बाहर से आए हैं, बिहार नहीं रहने वाले, लेकिन बांकीपुर के इलेक्शन के लिए हमने बाहर का काम छोड़ करके बांकीपुर में प्रशांत किशोर का कैंपेनिंग का काम करने के लिए आए हैं। हम आप लोगों को यही समझाने आए हैं कि जिस राज्य में, चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जिस राज्य में हमारे बिहार के नवयुवक जा रहे हैं काम करने, क्या उस राज्य का कैपेसिटी है हमारे नवयुवक को काम देने का? तो हमारे राज्य के जो सरकार है, जो हमारे राज्य के जो सरकार है 30-40 साल से ऐसा क्या व्यवस्था बनाया उसने जो हमारे लोगों को पलायन करने में मजबूर कर दिया, जो बिहार से बाहर ही काम करने के लिए उनको जाना पड़ रहा है। हम यही समझाने के लिए आए हैं कि आप लोग लग रहा होगा कि इस बार 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया है तो बहुत खुशी मनाए होंगे कि हमारा बच्चा पास हो गया, यही ना? तो हम लोग भी खुशी मनाए कि हमारा बच्चा 10वीं या 12वीं पास हो गया। लेकिन जनुसुराज इसको दुख बड़ा मानती है। क्यों? क्योंकि पलायन होता है 10वीं 12वीं क्लास के बाद हम लोग इसको पलायन के रूप में देखते हैं। पलायन, पहला पलायन, जो बच्चियां 10वीं 12वीं क्लास तक लोग गरीब परिवार से है उनको जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जन सुराज के बांकीपुर विधानसभा के वार्ड 17 में हम लोग हैं अभी, और लगातार हम लोग चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। जो गरीब की बच्चियां 10वीं 12वीं क्लास कर लेती है तो वो परिवार